कार्डियक मसल सेल, कार्डियक मसल सेल, स्किन फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड वाला स्किन, थर्ड वाला आई लेंस। इस सब में क्या है? एडहेरेंट जंक्शन है। क्या है मैं लिखा तो नीचे उसका डेफिनेशन लिखा तो परेशान मत हो। फर्स्ट पॉइंट, they connect two cells together two cells always remain together. इसके बाद लास्ट में गैप जंक्शन। इसमें कार्डियक मसल, अब आप बोलेंगे सर कार्डियक मसल के अंदर ये भी है क्या? हाँ बिल्कुल ये भी है। कार्डियक मसल सेल्स में गैप जंक्शंस भी है और साथ में बोलिए एडहेरेंट जंक्शंस भी है। चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। These gap junctions communicating each other. With the help of gap junctions, small molecules and ions can pass from one cell to another cell. इसका डायग्राम नहीं है, इसका भी डायग्राम ड्रॉ करना भूल गया, बोलते नहीं आप लोग। चलिए मैं तीनों को भी कलरफुल डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो अब तीनों को कलरफुल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये दो सेल्स है, सेल 1 सेल 2। ये एक सेल का एडहेरेंट जंक्शन है, ये दूसरा सेल का एडहेरेंट जंक्शन है, ये दूसरा सेल का एडहेरेंट जंक्शन है। क्या कर रहे हैं लोग? देखो एक दूसरों से क्या कर रहे हैं लोग? कनेक्ट कर रहे हैं। कैसा कनेक्ट कर रहे हैं? इनके पास देखेंगे, मैं कल एग्जांपल दिया था आपको, ये ट्रेन के डब्बे के जैसा
जब तक ये लूज भी रह सकते हैं, एकदम टाइट भी हो सकते हैं। कार्डियक मसल भी, इसलिए कार्डियक मसल के अंदर एडेरेंट जंक्शंस है। आपका हार्ट जो होता ना, थोड़ी देर के लिए ऐसा होता, तो मतलब कि आपके मसल को एक्सपैंड भी होना पड़ता, हार्ट मसल को, कार्डियक मसल को, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट भी होना पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन के जैसे ये गैप जंक्शंस क्या करते हैं, जब उनको कॉन्ट्रैक्ट होना है, यानी ऐसा फैलना है, तो ये एडेरेंट जंक्शंस टाइट हो जाते हैं। याद रख लो, बात उल्टा है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तनाव में आएंगे, तनाव, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब फिक्स होना नहीं, छोटा होना नहीं है। दिमाग में बच्चों को क्या बैठ जाता, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब छोटा होना नहीं, कुछ भी होने दो। तनाव में आना, तनाव का मतलब एकदम सख्त में आ जाना, एकदम टाइट हो जाना। कोई चीज टाइट आ जा रही है तो उसको तनाव में आ रहा बोलते हैं। तो तनाव को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हार्ट को ऐसा फुलना है तो तनाव में है तो फुलता होने, समझ में आना। तो कॉन्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। जब कॉन्ट्रैक्शन में रहता तो उस टाइम पे एडेरेंट जंक्शन जो रहते एकदम टाइट कर देते सेल्स को, जितना लिमिट था उतना करने देते। जैसे ही एडेरेंट जंक्शंस अपने टाइट पे चले जाते तो उनका कॉन्ट्रैक्शन भी खत्म हो जाता। मैक्सिमम लिमिट ऑफ adherent junctions contraction will be end, and after adherent junctions maximum capacity they will again relaxation। तो ये सेल्स ऐसा टाइट पकड़े, फिर नॉर्मल, फिर टाइट, फिर नॉर्मल। इससे आगे तो इन लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनको एक लिमिट तक कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक लिमिट तक फैलना है, एक लिमिट तक फूलना है। इसलिए यहाँ पर कार्डियक मसल्स के अंदर एडेरेंट जंक्शन है। लॉजिक के साथ याद रख लो, समझ में आ रही मेरी बात। यहाँ पर टाइट जंक्शन है, ये सेल के अंदर ये बिल्कुल टाइटली पैक करना है। एपिथेलियल सेल्स है भी वैसे, अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एपिथेलियल सेल्स आर tightly packed, avascular, है ना, small intracellular space is there, extracellular matrix is very less, that's why nutrition and oxygen transport by diffusion by basement membrane through connective tissue। connective tissue के जरिए से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से होते हुए डिफ्यूजन के जरिए से कहां तक चले जाता, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जाता एपिथेलियल सेल्स के अंदर, क्योंकि उनके अंदर टाइट जंक्शंस होते। टाइट जंक्शंस क्या करते, सेल्स को टाइटली पैक कर देते। पॉइंट समझ रहे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब इधर देखो, गैप जंक्शंस में होता क्या, ये देखो बेटा, गैप जंक्शंस में होता क्या, अब क्या होता है, ये सेल 1 और ये सेल 2, इसमें मैं आयोन्स पास कर रहा हूं। देखो K प्लस आयोन्स, Na प्लस आयोन्स रहते हैं। ये K प्लस आयोन्स, Na प्लस आयोन्स यहां से यहां जाते। मान लो यहां पर दो थे, इसमें एक लो क्या हुए, इसमें 3 थे, ऐसा याद रख लेंगे अपन। अरे क्या हो रहा भाई, आयोन्स इसमें से इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये आयोन्स को ट्रांसफर करने के लिए, इसलिए उसका नाम क्या रखे, गैप जंक्शंस। गैप रहा तो आयोन्स एक दूसरे के, एक सेल में से दूसरे सेल को जा सकते। सर इसको भी कार्डियक मसल में कहीं को रखे, कार्डियक मसल में सबसे पहले आयोन्स का मतलब दिमाग में क्या आता, बोलो आयोन्स का मतलब क्या आता सबसे पहले, चार्ज। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, है ना। आपके पास कार्डियक मसल्स के अंदर पेस मेकर जनरेट करना पड़ता। पेस मेकर से क्या होता बोलो, आपके जो कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं ना, ये पेस मेकर जनरेट करता है। ये पेस मेकर क्या करते हैं, आपको करंट पास करता है, जिसकी वजह से आयोन पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज होता। अपन पढ़ेंगे लोकोमोशन चैप्टर में ज्यादा डिटेल में। अभी यहाँ पर मान लो कि आपका हार्ट बीट फास्ट होना है, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स की जरूरत पड़ती है। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स किससे जनरेट होता, आयोन्स के जरिए से। तो वो आयोन्स को एक
सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफर करेंगे तो आयंस ट्रांसफर होंगे, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। इसका मतलब आयंस को एक सेल से दूसरे सेल को जाने के लिए कौन सा जंक्शन रहा तो पॉसिबल है, गैप जंक्शन। इसीलिए हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स लाना है तो आयंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, इसीलिए हार्ट के अंदर भी क्या है, गैप जंक्शन है। बात समझ में आ गया, ये भी पॉइंट समझ में आ गया, ये भी पॉइंट समझ में आ गया, ये भी पॉइंट, ये समझने की बातें हैं। जितना मैं एक्सप्लेन दिया उतना वहां लिखा हुआ नहीं है, जितना एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स मैं लिखा दिया, लेकिन मैं आपको पीछे का जो लॉजिक बता रहा हूँ वो लॉजिक से कॉन्सेप्ट याद रखना। वहां पर क्या एपिथेलियल टिश्यू में टाइट जंक्शंस रहेंगे क्योंकि वो एक दूसरों से पैक करेंगे, और एडेरेंट जंक्शंस में क्या रहेंगे, कार्डियक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करने के लिए एडेरेंट जंक्शंस रहेंगे। वो क्या करते हैं, टाइटली बॉन्ड करके रखते एक सेल को दूसरे सेल से मतलब एक दूसरों से अलग नहीं होने के लिए बॉन्ड करके रखते, एक दूसरों को सीमेंट का काम करते। दिस सेल्स आर सीमेंटिंग बिटवीन टू सेल्स, ऐसा लिखेंगे। These junctions cementing between टू सेल्स। क्या मतलब, देखो सीमेंटिंग बिटवीन टू सेल्स का मतलब दो सेल्स के बीच में सीमेंट की तरह काम करते। बिना सीमेंट के आपके सेल्स क्या हो जाते, आप ईंटों को खाली सीमेंट के बगैर जमा दिए, धक्का मारते गिर जाते, वो सीमेंट डाल के जमाए तो धक्का मारे तो नहीं गिरते। तो वैसे ये सेल्स को बिखरने ने जैसा एक दूसरों से बॉन्ड करके रखने के लिए टाइट एडहेरेंट जंक्शंस काम करते। फिर टाइट जंक्शंस का काम क्या है, टाइट जंक्शंस भी एक दूसरों से होल्ड करते, लेकिन इनका होल्डिंग इतना स्ट्रांग रहता कि कोई सेक्रेटरी पार्ट रिलीज भी हुआ तो वो एक लेयर से दूसरे लेयर तक जा नहीं सकता। इनका टाइट जंक्शंस के उतना टाइट नहीं रहता, हाँ बस इतना बॉन्ड करके रखते कि एक सेल दूसरे सेल से अलग ना हो। हाँ, इसके बीच में का सेक्रेटरी पार्ट वैसे तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर सेक्रेटरी पार्ट होता डाल दिए तो फिर चले जाता, इसलिए तो इसको अलग जंक्शन उसको अलग जंक्शन बोलना पड़ा, वरना तो फिर दोनों का फंक्शन एक जैसा दिख रहा तो फिर दोनों को एक ही नाम दे सकते थे। लेकिन नाम इसलिए अलग दिए कि यहाँ पर जो जंक्शंस हो रहे हैं इनकी जो सेक्रेटरी पार्ट है इस सेक्रेटरी पार्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन उन लोग यानी जहां जहां सेक्रेशंस को रोकना है वहां वहां टाइट जंक्शंस रहेंगे, जहां जहां सेल्स के एक्सपेंडेशन को फिर वापस लाना है वहां पर एडेरेंट जंक्शंस रहेंगे, जहां जहां आयंस को ट्रांसफर करना है वहां पर गैप जंक्शंस होंगे। और खास करके गैप जंक्शंस आपको क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल के अंदर और ब्रेन के अंदर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, ब्रेन में भी कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल इंपल्स की जरूरत पड़ती है, वहां पर भी जरूरत पड़ती है, और कार्डियक मसल में भी जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर ये तीनों को एग्जाम्पल ब्रेन का यहाँ पर लिखे तो लिख लो एग्जाम्पल। जंक्शंस खत्म हो गए बेटे, सेल मतलब सेल, जंक्शन का मतलब जंक्शन, दो सेल्स के बीच में कनेक्टिविटी को अपन क्या बोलेंगे, सेल जंक्शन। वो तीन तरह के हैं, क्या क्या है, टाइट जंक्शन, एडेरेंट जंक्शन और गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शंस का काम है एक सेल दूसरे सेल से इतना टाइटली पैक करना कि कोई सेक्रेशन रिलीज भी हुआ तो उसको पास होने नहीं देना, लीक नहीं होने देना, इसलिए वहां पर लिखा हुआ है देखो, दी टाइट जंक्शन स्टॉप लीकेज अक्रॉस ए टिश्यू। फिर उसके बाद का आप एडेरेंट जंक्शंस में एक दूसरों से सीमेंटिंग का काम करते, एक दूसरों की एक्सपेंडेशन को और वापस नॉर्मल लाने के लिए काम करते। तीसरे में आयंस को ट्रांसफर करने के लिए काम करते, इसलिए उसका नाम हो गया गैप जंक्शंस। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए जल्दी लिखो, मैं मिट देता हूँ। क्या हाँ